तो हमें तो एक मिला, दूसरा बड़ा टास्क दे दिया। और दूसरा जो था टाइगर हिल, उसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा थी। हाईवे पे नजर रखे हुए था दुश्मन। और जंग जीतने के लिए टाइगर हिल जीतना बहुत जरूरी था। बहुत जरूरी था सर, क्योंकि उसने पूरा जो द्रास सेक्टर था डोमिनेट किया हुआ था जी। वहां से कोई भी मूवमेंट ट्रैक कर रहा था, वो ट्रैक कर रहा था, सीधा गोला हिट हो रहा था। तभी जो हायर कमांडर्स ने अपनी जो स्ट्रेटजी बनाई उसमें बोला भाई पहले टाइगर हिल को कैप्चर करो। और टाइगर हिल के ऊपर पहले से 8 सिख थी वहां। अच्छा। 8 सिख की बहुत कैजुअलिटी हो रही थी, लेकिन कोई सक्सेस उसको भी नहीं मिल रही। तब 18 ग्रेनेडियर्स को चुना गया, बोला भाई आप लोग जाइए। तो 18 ग्रेनेडियर्स जब हमें चुना तो हम रियर में नीचे थे, जो एक बेस कैंप बनाते हैं जहां पर थोड़ा सा सेफ, कहाँ पर आर्टी के गोले उनके ना गिरे। तो उस असेंबल एरिया में फिर कमांडिंग ऑफिसर ने जो है एक दरबार टाइप में सैनिक सम्मेलन किया और हर जवान को वहाँ की हर सिचुएशन के बारे में जानकारी दी और बताया कि बोला अब हमें फौज ने एक और अपने जवानों का बदला लेने का मौका दिया है, वो टाइगर हिल के रूप में दिया है। और जवान देखो सर, 22 दिन में इतने जवान शहीद हुए, कोई दूर दूर थे, कोई शक्ल नहीं देख पाया, कुछ नहीं देख पाया, सबकी शक्लें बिगड़ी हुई थी क्योंकि ये पूरी चमड़ी काली हो रखी थी, किसी के खून निकल रहा था, कुछ था, इतनी सर्दी थी, नहीं बदला तो लेना, सबके जो है खून खोल रहा था। तो फिर उन्होंने अपना पूरा अटैक प्लान बनाया, किस तरह से जो है ये किया जाएगा। तो उसमें उन्होंने कहा घातक प्लेटून ये सबसे पहले हमला करेगी और घातक प्लेटून को सपोर्ट करेगी डेल्टा कंपनी, और डेल्टा कंपनी को सपोर्ट करेगी चार्ली कंपनी। अल्फा कंपनी को फ्रंट से और ब्राउ कंपनी एक रिजर्व रखा कि जहां जिसकी जरूरत पड़ेगी वहां इसको भेजा जाए। ये पूरा सब कुछ बनने के बाद प्लानिंग दूसरे दिन, क्योंकि अभी बहुत सारे जवान तो शहीद हो गए थे, अब कंपनियों से नए जवान चयन करके उस प्लाटून में लाने थे। तब सब मेरा जो है उस टीम के अंदर नाम आया, चयन हुआ। और फिर हमारा एक जो है नए ऑफिसर कमीशन हो गए थे लेफ्टिनेंट बलवान सिंह, उनको उस टीम की कमान दी। पूरे जब जवान, क्योंकि वो 21 जवानों की टीम होती है, तो पूरा जब 21 इकट्ठे हो गए, फिर उसकी एक टीम बनी 21 आदमियों की। तो उसमें बॉन्डिंग पैदा करने के लिए, क्योंकि अलग अलग कास्ट के, अलग अलग कंपनी, क्योंकि कंपनी स्प्रिट बहुत होती है, उस कंपनी स्प्रिट को बटालियन स्प्रिट में तब्दील करना। तो उसके लिए हमें 2-3 दिन बड़ा ट्रेनिंग रिहर्सल हमने किया। तो होने के बाद में फिर एक दिन बोला कि कल मंदिर है, तो हवन पूजन जैसे हमारी भारतीय पद्धति है सनातन की, कि किसी भी काम को करने से पहले उसके लिए जो है हमें पूजा पाठ की जाती है। पूजा पाठ हुआ, मंदिर हवन हुआ, उसके बाद फिर हमें आदेश दिया कि जो है कल से आज रात को चढ़ना शुरू करना। तो शाम के समय गाड़ियों में भर करके सर उस पहाड़ी तक ले गई। फिर वहां से ही हमने अपना 72 घंटे का सेल्फ कंटेन होना है कि अपना राशन पानी सब कुछ। तो फिर अब 21 जवानों की टीम है, उसमें हर एक बंदे का जो है ना एक बैटल लोड होता है कि इतना वजन इतने इसके पास ये होगा, सारा डिवाइड करके फिर हमने लगभग 9-10 बजे रात को उस पर पहाड़ी पे चढ़ना शुरू किया। बिल्कुल नंगी पहाड़ी, पेड़ पौधे है नहीं, ऑक्सीजन की। हाँ, 25-30 किलो वजन। कितने फीट होगा ये टोटल? 17,000 फीट है सर। तो जब चढ़ने लगे उस पे, ऐसे तो है नहीं एक जो रोड बने हुए हैं, उस पे तो कभी ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, ऐसे जिग जॉग टाइप में ऐसे चल 20 कदम चले, कभी 50 कदम चले, सांस फूल जाए, फिर 10 मिनट रुक करके सांस जैसे जोड़े, फिर चलना, फिर रुकना, फिर चलना, ऐसे चलते चलते पूरी रात सर हमारी खत्म हुई। तो सुबह
सूरज निकलने से पहले जहां हम पहुंचे वहां 8 सिक लगी हुई थी। उसका अपना एक फौज का डिप्लॉयमेंट। तो वहां पहुंचे, वहां पहुंचने के बाद वो ऊपर से देख रहे हैं बम्बारमेंट शुरू है। पूरे दिन पत्थरों में चुपचाप बिना किसी मूवमेंट के पड़े रहे। फिर जैसे अंधेरा हुआ फिर वापस चढ़ना शुरू किया। अच्छा, एक फॉल्स पीक बहुत दिखती है पहाड़ियों में। पहाड़ियों की खसूसियत है कि जितनी दूर से पहाड़ी को देखोगे उसकी मेन टॉप दूर से दिख सकती है। जैसे जैसे नजदीक जाएंगे तो उसकी छोटी छोटी जो चोटियां वो ऐसे लगने लगे अच्छा यही मैन है। तो अगले दिन रात को जब हम पूरा रात चले तो नाले से ऐसे चढ़ करके ऊपर जब चढ़ने लगे तो ऐसे अरे यार यही तो है टाइगर हिल टॉप, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं। डेल्टा कंपनी के कंपनी कमांडर मेजर कैप्टन सचिन निम्बालकर वो साथ में ही थे। अरे बलवान यहाँ कुछ नहीं, चलो झंडा लगाते। अच्छा, जैसे ऊपर चढ़ने लगे, जैसे वो वहां पहुंचे, बोला यार ये नहीं अगले वाली है। सर ऐसे करते हैं, थोड़ा चाय पी करके फिर चलते हैं। बोला नहीं चाय वहां पियेंगे, चलो ऊपर। पूरा दिन हो गया सर चलते हुए। शाम को जब पहुंचे वहां पे, जब वो स्टॉप पे चढ़े तो फिर अगले वाला टॉप मगर ये नहीं अगले वाला है। सभी ने बोला सर अब यार साहब पूरा रात हो गया, एक एक कप चाय बनाते हैं, चाय पी करके फिर चलता है। बोला अच्छा ठीक है, तुम यहाँ पे वेपन डिप्लॉय करो और मैं थोड़ा सा आगे के इलाके को सर्च मार लेता हूँ। ठीक है सर। वो जैसे ही आगे गए, अभी तो हम बैठे ही हैं, उन्होंने फायर खोल दिया। पाकिस्तानी फायर खोलते ही उनकी थोड़ा सा 50-60 मीटर ही आगे गए होंगे बंदे। वो अब डायरेक्ट फायर शूट नहीं कर सकते, आरटी सपोर्ट नहीं ले सकते, क्योंकि आरटी का 200 मीटर का जो है किलिंग एरिया। तो अपने वाले भी यार हम तो उसमें आए रहे सारे। तो आरटी फायर सपोर्ट नहीं मिला और थोड़ा सा अंधेरा। फिर सीओ को इन्फॉर्म किया, सीओ ने सर बोला बस जहाँ पे हो वहीं पे आड़ में लेकर पड़े रहो, जैसे अंधेरा होगा आपको निकालेंगे। अंधेरा हुआ, उनको लगभग 11-11:30 बजे निकाल के लेके आए साहब। जैसे वो 11:30 बजे वापस आए तो उनमें एक जवान को हाथ में गोली लगी थी और वो बड़ा चिल्लाता हुआ जा रहा था। मुझे लगा है कि क्योंकि एक बंदा मैंने पहले भी देखा था गोली लगते, उसको हमने नीचे उतारा था पहाड़ी से, वो भी बड़ा चिल्ला रहा था। मैं शायद गोली लगने से इतनी जलन या इतनी पीड़ा होती होगी। तो उनको फर्स्ट एड से देकर नीचे भेज दिया। अब जैसे ही कमांडिंग ऑफिसर को रिपोर्ट लगी कि ये बंदे आगे हैं, विदिन 20 मिनट बोला अटैक में चलो, अभी हमला। तो इधर से आरटी ने फायर करने लगा ऊपर टॉप पर और हमने यहाँ से चलना शुरू किया। उस दूर जाने के बाद में आरटी फायर सपोर्ट बंद हो गया, फिर हमें चढ़ना था। तो एकदम से ऐसे पहाड़ी चढ़ना असंभव सा प्रतीत हो रहा था।